हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हो गए। उनसे पहले सैयद अबुल आला मौदूदी 26 अगस्त 1941 ता 4 नवंबर 1972, मियां तुफैल मोहम्मद नवंबर 1972 ता अक्टूबर 1987, काजी हुसैन अहमद 1987 ता अप्रैल 2009, सैयद मुनव्वर हसन अप्रैल 2009 ता मई 2014 और सिराजुल हक जून 2014 ता 2024 इस ओहदे पर रहे। मुल्क भर से जमात इस्लामी के 45,000 से जायद अरकान ने नए अमीर के इंतखाब के लिए हक राय का इस्तेमाल किया। नई शुरा ने सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम तजवीज किए थे। अक्सरियत ने हाफिज नईमुर रहमान के हक में वोट दिया और उन्हें अप्रैल 2024 ता अप्रैल 2029 तक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब कर लिया। जमात इस्लामी की शूरा ने जमहूरी रिवायात की 75 साल तारीख को बरकरार रखा हुआ है और शफाफ अंदाज में हर रुकन आजादी से अपना हक राय इस्तेमाल करता है। कभी किसी कारकुन या लीडर ने इंतखाबी अमल पर उंगली उठाना तो दरकिनार, एतराज भी नहीं किया। ये वाहिद पार्टी है जहां मुंतखब होने पर खुशी से बगलें बजाई जाती हैं, न ढोल ताशे और नक्कारे, बल्कि इमारत की जिम्मेदारी के खौफ और अल्लाह की जानिब से अवामी खिदमत के लिए मुंतखब होने पर हिचकियां बंध जाती हैं। जाने वाला सुबुकदोशी के बावजूद आने वाले को तहे दिल से न सिर्फ खुशामदीद कहता है, बल्कि इसकी सुरखरुई के लिए दुआगो भी रहता है। यहाँ रंग, नस्ल, जात पात, नसब, बरादरी, कबीला, मसलक, जबान की कोई अहमियत नहीं। बस पेश नजर अगर कुछ है तो रज़ाए इलाही के लिए इस्लामी निज़ाम के क़याम की जद्दोजहद। हाफिज नईमुर रहमान 2013 में अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब हुए। बतौर जमात इस्लामी कराची उन्होंने 8 साल इस लगन और जुस्तजू से शहर के हुकूक की जंग हर सतह पर लड़ी कि कराची की सबसे तवाना आवाज बनकर उभरे। शहर कराची के पानी का मसला हो या लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग का अजाब हो या गैस की बंदिश, नागहानी आफत हो या वबाई अमराज, नौजवानों की तालीम और तरबियत का मसला हो या बेसहारा बच्चों की किफालत, बदमनी गुंडागर्दी की फजा हो या माफियाज की यलगार, अवामी राय पर नकबजनी हो या इदारों की गफलत, मुल्क के तूलो अर्ज में जहां भी अवामी मसाइल दरपेश रहे, वो हर जगह अवाम का मुकदमा लड़ते न सिर्फ अगली सफों में नजर आए, बल्कि अपने साथ अवामी कुव्वत को भी बेदार करते रहे। ताहूती इस्तेमार के हथकंडों से अवाम को बाखबर करते रहे। हुर्मत कुरान और नामूस रिसालत पर वार करने वालों को ललकारते रहे। उन्होंने खुद को मजहबी सोच की हामिल, जदीद तकाजों से हम आहंग, हमागीर और हमजहद शख्सियत के तौर पर मुतारिफ कराया है। सैयद मुनव्वर हसन के जानशीन और सैयद अबुल आला मौदूदी के मिशन के सालार को जहां अवामी मसाइल का इदराक है, तो वहीं वो हर फोरम पर अपनी बात रखने का भरपूर सलीका भी जानते हैं। सियासत को सियासत की हद तक रखने वाली शख्सियत की कदर मुखालिफ पार्टी के अरकान भी दिल जान से करते हैं। उनकी पेहम मुतहर्रिक शख्सियत ने कराची की सतह पर ही नहीं, बल्कि मुल्की सतह पर जमात इस्लामी के कारकुनान में एक नई रूह फूंक दी है। यही वजह है कि उन्हें अवाम, खुसूसन नौजवानों में बड़ी पजीराई हासिल हुई। उनकी सियासी और अमली जिंदगी का मुख्तसरन तारुफ पेश खिदमत है। हाफिज नईमुर रहमान 1972 में हैदराबाद सिंध के मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। वालिद का ताल्लुक अलीगढ़ से था। उनके अलावा 3 भाई और 3 बहनें हैं। जामा मस्जिद दारुल उलूम लतीफाबाद से हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद नूरुल इस्लाम स्कूल से प्राइमरी और अल्लामा इकबाल हाई स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। कराची मुंतकिल होने के बाद पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉलेज से इंटर किया। बाद अज़ां NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री ली। कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर की डिग्री भी हासिल की। हाफिज नईमुर रहमान पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और एक निजी कंपनी से मुंसलिक हैं। वो तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुए और एक फाल तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर सामने आए। कई बार तलबा हुकूक के लिए जेल भी काटी। इस्लामी जमीयत तलबा कराची
اور پھر صوبہ سندھ کے ناظم بھی رہے۔ 1988 تا 1990 اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی مقرر ہوئے۔ جمعیت سے فراغت کے بعد باقاعدہ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور یوں عملی سیاست میں قدم رکھا۔ 2001 میں ضلع وسطی کی یونین کونسل کے ناظم منتخب ہوئے۔ وہ کراچی میں زون اور ضلعی امیر کے بعد جنرل سیکریٹری اور نائب امیر کراچی بھی رہے، جنہیں 2013 میں جماعت اسلامی کراچی کا پہلی مرتبہ امیر منتخب کیا گیا۔